एक ठग के कारण बीरबल फंसे बड़ी मुसीबत में। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा वर्मा आज फिर से एक नई स्टोरी लेकर आई हूं जिसमें शिक्षा और मनोरंजन का भरपूर आनंद मिलेगा। तो चलो चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर। भाग 1। दिल्ली के शाही दरबार में उस दिन भी हमेशा की तरह चहल पहल थी। सुबह का समय था, सूरज की किरणें लाल किले की ऊंची दीवारों पर पड़ रही थीं और दरबार में बड़े बड़े अमीर, सेनापति, व्यापारी और विद्वान अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे, लेकिन उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि दरबार का सबसे चतुर और हाजिर जवाब व्यक्ति बीरबल आज भी वहीं मौजूद था। अकबर को बीरबल की बुद्धि पर पूरा भरोसा था। जब भी कोई उलझन आती, दरबार में कोई विवाद खड़ा होता या कोई झूठा व्यक्ति अपनी चालाकी दिखाने की कोशिश करता, अकबर बीरबल की ओर देखते और कहते, बीरबल, देखो इस मामले की जड़ तक पहुंचो। बीरबल भी मुस्कुराकर झुक जाते और अपनी तेज बुद्धि से सच को सामने ले आते। उस दिन दरबार में एक नया व्यक्ति आया। देखने में वो बड़ा ही साधारण था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी चालाक चमक थी। उसके कपड़े थोड़े पुराने थे, पर उसकी आंखों में ऐसा तेज था जैसे वो किसी बड़ी योजना के साथ आया हो। उसने आकर झुककर कहा, जहां पनाह, मैं एक दूर देश का व्यापारी हूं। मेरे पास ऐसा रहस्य है जो आपके खजाने को कुछ ही दिनों में दोगुना कर सकता है। दरबार में हलचल मच गई। कई मंत्री एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कोई बोला, ये आदमी तो बड़ा अनोखा लगता है। दूसरा बोला, अगर ये सच बोल रहा है तो राज्य को भारी लाभ हो सकता है। अकबर ने ध्यान से उस आदमी को देखा। क्या कहता है तू, खजाना दोगुना बिना मेहनत के? उनकी आवाज में शंका भी थी और जिज्ञासा भी। वो व्यक्ति मुस्कुराया, हाँ जहांपनाह, लेकिन ये रहस्य मैं सिर्फ उसी व्यक्ति को बताऊंगा जो मेरी परीक्षा में सफल हो सके। अकबर ने भौहें चढ़ाईं। किसकी परीक्षा? उस ठग ने हाथ जोड़कर कहा, आपके सबसे बुद्धिमान सलाहकार बीरबल की। अब सारी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल को भी ये बात कुछ अजीब लगी, लेकिन वे शांत रहे। उन्होंने उस आदमी की आंखों में देखा और मन ही मन समझ गए कि ये साधारण व्यापारी नहीं, कोई चालाक ठग है। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, इसकी परीक्षा लो। यदि ये सच बोल रहा है तो हमें इसका लाभ मिलेगा, और यदि ये झूठा निकला तो इसे तुरंत दंड दिया जाएगा। बीरबल ने सिर झुकाया, जैसी आपकी आज्ञा जहांपनाह। ठग ने अपनी पगड़ी ठीक की और बोला, तो सुनिए बीरबल, मैं एक सवाल पूछूंगा। अगर आप उसका सही जवाब दे दें तो मैं अपना रहस्य बता दूंगा, और अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो आपको मेरे साथ मेरे गांव चलना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पूछो। ठग ने अपनी आंखें सिकोड़कर कहा, बताओ, दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है? दरबार के कई लोग आपस में फुसफुसाने लगे। पत्थर, लोहे का पहाड़, सोना, हाथी। बीरबल ने एक पल सोचा, फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, दुनिया में सबसे भारी चीज इंसान का लालच होता है। दरबार के कुछ लोग चौंक गए। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। ठग के चेहरे पर भी एक क्षण के लिए झटका सा आया, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया। बहुत सुंदर जवाब, उसने कहा, पर मेरा जवाब ऐसा नहीं था। फिर उसने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला और कहा, सही उत्तर है एक बोझिल पत्थर। दरबार में कुछ लोग हंस पड़े, लेकिन बीरबल ने ठग को ध्यान से देखा। वे समझ गए कि ये खेल अभी शुरू हुआ है। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या ये सही है? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, ये आदमी सवाल से नहीं, इरादे से भारी है। पूरा दरबार हंस पड़ा, लेकिन ठग ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अब चुपचाप बीरबल को घूर रहा था। फिर उसने दूसरा दांव खेला। ठीक है, उसने कहा, अब मेरी दूसरी परीक्षा सुनिए। मैं आपको एक थैला देता हूं। इसमें क्या है ये आपको बिना खोले बताना होगा। उसने चमड़े का एक बंद थैला आगे बढ़ाया। बीरबल ने थैले को हाथ में लिया। वो हल्का था, लेकिन पूरी तरह बंद था। उन्होंने थैला हिलाया, सुना, और फिर ठग की तरफ देखा। इसमें मिट्टी है, बीरबल बोले। ठग जोर से हंसा, गलत। इसमें तो एक सूखा रस्सी का टुकड़ा है। दरबार में फिर हंसी फैल गई। कुछ मंत्री समझे कि बीरबल पहली बार फंस गए हैं, लेकिन बीरबल मुस्कुराए। नहीं, वे बोले, तुम्हारे थैले में रस्सी का टुकड़ा हो सकता है, पर वो मिट्टी से सना हुआ है, यानी तुमने उसे कहीं से उठाया है, छिपाने के लिए थैले में डाला है।
असली बात यह है कि तुम मुझे मेरी बुद्धि की नहीं, अपनी चाल की परीक्षा दे रहे हो। अब ठग की आंखें कुछ देर तक बीरबल पर टिकी रहीं। उसे समझ में आ गया था कि ये व्यक्ति आसानी से नहीं टूटने वाला। फिर उसने आखिरी चाल चली जो दरबार को हिला देने वाली थी। वो बादशाह के सामने झुका और कहा, जहां पना, मेरी एक शर्त है। यदि बीरबल मेरी अगली पहेली नहीं सुलझा पाए तो मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगा, और यदि सुलझा दी तो मैं उनके सामने अपना असली परिचय बताऊंगा। अकबर को ये शर्त पसंद नहीं आई, लेकिन अपनी जिज्ञासा के कारण उन्होंने हामी भर दी। ठग ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो सबकी है पर कोई उसकी मालिक नहीं? दरबार एकदम शांत हो गया। ये सवाल सुनते ही अकबर भी सोच में पड़ गए। मंत्री एक दूसरे को देखने लगे। कुछ लोग कुछ कहने ही वाले थे कि बीरबल ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। वे कुछ पल चुप रहे, फिर उनकी आंखों में एक नई चमक आई। लेकिन जवाब देने से पहले बीरबल ने ठग के चेहरे की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, तुमने ये सवाल इसलिए नहीं पूछा कि तुम्हें जवाब चाहिए। तुम चाहते हो कि मैं किसी तरह उलझ जाऊं। ठग की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। बीरबल ने आगे कहा, फिर भी जवाब सुनो। वो चीज है कल। दरबार में सन्नाटा टूट गया। कई लोगों ने पूछा, कल कैसे? बीरबल बोले, कल सबके पास होता है, लेकिन कोई उसे पकड़कर रख नहीं सकता। वो हर दिन नया होकर आता है, फिर चला जाता है। इसलिए वो सबका है, पर किसी की निजी संपत्ति नहीं। अकबर ने प्रसन्न होकर तालियां बजाईं। वाह बीरबल, क्या उत्तर है! लेकिन ठग के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि अब वो कुछ और ही सोच रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, बहुत अच्छा बीरबल, लेकिन तुम अब भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो। बीरबल ने भौहें उठाईं। क्यों? ठग ने जेब से एक मुड़ा तुड़ा कागज निकाला और उसे हवा में लहराते हुए कहा, क्योंकि ये कागज तुम्हारे नाम है। दरबार में फिर शोर मच गया। बीरबल ने कागज देखा। उसमें एक अजीब सी लिखावट थी। ऊपर कुछ शब्द थे जिन्हें पढ़कर बीरबल के चेहरे की मुस्कान थोड़ी धीमी पड़ गई। अकबर ने तुरंत पूछा, क्या लिखा है? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहां पना, ये कोई साधारण कागज नहीं। इसमें मेरे खिलाफ कोई चाल चली गई है। ठग अब पहली बार पूरी तरह मुस्कुराया। हां बीरबल, अब खेल बदल गया है। तुमने मेरे सवालों के जवाब दिए, लेकिन अब एक पुरानी शर्त के कारण तुम मेरे कर्जदार हो चुके हो। अकबर गुस्से में खड़े हो गए। ये कैसी बात है? कौन सी शर्त? ठग ने सिर झुकाकर कहा, ये तो बीरबल जानते हैं। बीरबल ने कागज को ध्यान से पढ़ा। उनके चेहरे पर चिंता छा गई। अब उन्हें समझ में आने लगा था कि ये ठग केवल सवाल पूछने नहीं आया था, बल्कि कोई पुरानी फंसाने वाली योजना लेकर आया था। और तभी बीरबल के कानों में दरबार के पिछले द्वार से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वे धीरे धीरे मुड़े, और जो उन्होंने देखा उससे उनके चेहरे का रंग बदल गया। दरवाजे पर खड़ा था वही आदमी जिसके बारे में वे मान रहे थे कि वो बहुत पहले मर चुका है। यही वो सच था जो अब तक छिपा हुआ था। भाग 2। दरबार के पिछले द्वार पर खड़े उस आदमी को देखते ही बीरबल के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखें कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गईं, जैसे कोई पुरानी याद अचानक जिंदा हो उठी हो। अकबर ने ये बदलाव तुरंत भांप लिया। बीरबल, कौन है ये आदमी? तुम इसे पहचानते हो? बीरबल ने धीरे धीरे सिर हिलाया। जहां पना, ये वही व्यक्ति है जिसे मैं वर्षों पहले एक मामले में दोषी ठहरा चुका था और जिसे सजा दी गई थी। दरबार में सनसनी फैल गई। वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। बीरबल जी, आपने मुझे इतनी जल्दी भूल गए, या ये समझ लिया था कि मैं इस दुनिया से चला गया हूं? बीरबल ने गहरी सांस ली। तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? ठग, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, आगे बढ़ा और बोला, जहां बना, अब असली खेल शुरू होता है। ये मेरा साथी है और हम दोनों मिलकर आज बीरबल की चतुराई को चुनौती देने आए हैं। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। सीधे सीधे बताओ, ये सब क्या है? वो दूसरा आदमी बोला, जहां पनाह, कई साल पहले मैं एक व्यापारी था। मुझ पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया था और बीरबल ने मुझे दोषी ठहराकर सजा दिलवा दी। मुझे मौत की सजा सुनाई गई थी। दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई, लेकिन वो आगे बोला, मैं किसी तरह बच निकला और तब से मैंने कसम खाई थी कि एक दिन वापस आकर बीरबल को उसी स्थिति में खड़ा करूंगा जिसमें उन्होंने मुझे खड़ा किया था।
अकबर ने बीरबल की ओर देखा। क्या ये सच है? बीरबल ने शांत लेकिन भारी स्वर में कहा। जहां पनाह, मुझे याद है ये मामला, लेकिन मैंने जो फैसला दिया था वो सबूतों के आधार पर दिया था। ठग ने जोर से हंसते हुए कहा। सबूत या चालाकी? अब हम वही खेल तुम्हारे साथ खेलेंगे बीरबल। फिर उसने वो कागज उठाया और बोला, इस कागज में वही फैसला लिखा है जो कभी आपने इस आदमी के लिए दिया था, और अब वही नियम आपके ऊपर लागू होंगे। अकबर ने गुस्से में कहा, ये बकवास है। कोई भी व्यक्ति दरबार के नियमों को यूं नहीं बदल सकता। लेकिन ठग ने बड़ी चालाकी से कहा, जहां पनाह, हमने कोई नियम नहीं बदला। हमने बस वही नियम आपके सामने रखे हैं जो पहले से इस दरबार में लागू थे। बीरबल ने कागज को ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था, जिस व्यक्ति पर आरोप सिद्ध हो जाए उसे बिना किसी अपील के उसी समय दंड दिया जाएगा। ये वही नियम था जो बीरबल ने उस समय सुझाया था जब दरबार में झूठे मामलों की भरमार हो गई थी। अब वही नियम उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था। अकबर ने चिंतित स्वर में पूछा, लेकिन आरोप क्या है? ठग ने तुरंत जवाब दिया, आरोप है धोखा देने का। क्या बकवास है, एक मंत्री चिल्लाया। लेकिन ठग ने आगे कहा, हम ये साबित करेंगे कि बीरबल ने उस समय इस व्यक्ति को गलत सजा दी थी, यानी उन्होंने सच को पहचानने में गलती की, और ये दरबार के साथ धोखा है। दरबार में माहौल भारी हो गया। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। तुम क्या कहते हो? बीरबल कुछ क्षणों तक चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, जहां पनाह, ये सच है कि उस समय मेरे पास जो सबूत थे उनके आधार पर मैंने निर्णय दिया था। लेकिन आज अगर कोई ये साबित कर दे कि वो निर्णय गलत था, तो मैं अपने निर्णय की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। ठग मुस्कुराया। तो फिर शुरू करते हैं असली खेल। उसने अपने साथी को इशारा किया। बताओ, उस दिन क्या हुआ था? वो आदमी आगे बढ़ा और बोला, उस दिन मेरे ऊपर एक कीमती हार चोरी करने का आरोप लगा था। बीरबल ने गवाहों और सबूतों के आधार पर मुझे दोषी ठहराया। लेकिन सच्चाई ये है कि वो हार मैंने नहीं चुराया था। अकबर ने पूछा, तो किसने चुराया था? वो आदमी चुप हो गया। फिर उसने ठग की तरफ देखा। ठग ने मुस्कुराकर कहा, यही तो असली सवाल है जहां पनाह, और इसका जवाब केवल बीरबल ही दे सकते हैं, अगर वे सच में उतने ही बुद्धिमान हैं। बीरबल ने उस आदमी की आंखों में देखा। उन्हें कुछ अजीब लगा। उसकी बातों में सच्चाई कम और तैयारी ज्यादा लग रही थी। तुम कह रहे हो कि तुम निर्दोष थे? बीरबल बोले। तो तुम्हारे पास कोई सबूत है? वो आदमी थोड़ा हिचकिचाया। सबूत अब कहां से लाऊं? इतने साल बीत गए हैं, ठग तुरंत बोला। लेकिन हमारे पास एक गवाह है। दरबार में फिर हलचल मच गई। गवाह? अकबर ने पूछा। ठग ने दरबार के बाहर की ओर इशारा किया। उसे अंदर लाया जाए। कुछ ही क्षणों में एक बूढ़ा आदमी अंदर लाया गया। उसके हाथ कांप रहे थे और चेहरा झुका हुआ था। बताओ, ठग ने कहा, तुम उस दिन कहाँ थे? बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, मैं उस घर के पास था जहां से हार चोरी हुआ था। क्या तुमने कुछ सीखा? ठग ने पूछा। बूढ़े ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने देखा था कि ये आदमी, उसने बीरबल की ओर इशारा किया, असली चोर को छोड़कर इस निर्दोष को सजा दे रहे थे। ये सुनते ही दरबार में हंगामा मच गया। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बीरबल, ये क्या हो रहा है? लेकिन बीरबल शांत खड़े रहे। उनकी आंखें अब उस बूढ़े आदमी पर टिक गई थीं। कुछ क्षणों तक वे उसे देखते रहे। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बूढ़ा घबरा गया। मेरा नाम रामू है। रामू? बीरबल ने दोहराया। और तुम कहते हो कि तुमने मुझे उस दिन देखा था? जी, बूढ़ा बोला। बीरबल हल्के से मुस्कुराए। अजीब बात है, क्योंकि उस दिन मैं उस जगह गया ही नहीं था। पूरा दरबार चौंक गया। ठग का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। ये झूठ है, बीरबल ने दृढ़ स्वर में कहा। नहीं, उस मामले की जांच मैंने अपने सिपाहियों के जरिए करवाई थी। मैं खुद वहां गया ही नहीं था। अब सबकी नजरें उस बूढ़े गवाह पर टिक गईं। बूढ़े के हाथ कांपने लगे। उसका माथा पसीने से भीग गया। बीरबल ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, तुम सच बोल रहे हो या तुम्हें सिखाया गया है? बूढ़ा कुछ कह नहीं पाया। और तभी बीरबल ने ठग की ओर मुड़कर कहा, तुमने अच्छा जाल बुना है, लेकिन अब ये टूटने वाला है। ठग की आंखों में पहली बार घबराहट छलकने लगी, लेकिन उसने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, अभी खेल खत्म नहीं हुआ बीरबल, अभी हमारे पास और भी चालें हैं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, और मेरे पास सच है। दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। अब असली टकराव शुरू होने वाला था। जहां एक तरफ ठग की चालाकी थी
और दूसरी तरफ बीरबल की बुद्धि। भाग 3। दरबार में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। हर कोई अब बीरबल और उस ठग के बीच होने वाले अगले कदम का इंतजार कर रहा था। हवा में तनाव साफ महसूस हो रहा था। बीरबल ने धीरे धीरे चारों ओर नजर दौड़ाई, फिर अपनी नजर उस बूढ़े गवाह पर टिकाई जो अब पूरी तरह घबराया हुआ था। रामू, बीरबल ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, सच बोलने का ये आखिरी मौका है। अगर तुमने झूठ बोला तो सजा और भी कठोर होगी। बूढ़े के हाथ कांपने लगे। उसने ठग की ओर देखा जैसे उससे मदद की उम्मीद कर रहा हो। ठग ने आंखों ही आंखों में उसे चुप रहने का इशारा किया, लेकिन बीरबल ये सब देख चुके थे। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया, इसे अलग ले जाया जाए और अकेले में पूछताछ की जाए। सिपाही बूढ़े को ले जाने लगे। जाते जाते बूढ़े के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। अब बीरबल ने ठग की ओर रुख किया। तुमने बड़ा जाल बिछाया है, लेकिन हर जाल में एक कमजोर धागा जरूर होता है। ठग मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान अब उतनी आत्मविश्वासी नहीं थी। और तुम्हें लगता है कि तुम वो धागा ढूंढ लोगे? बीरबल ने बिना जवाब दिए अकबर की ओर देखा। जहांपना, मुझे इस मामले की पूरी सच्चाई सामने लाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने गंभीरता से सिर हिलाया। तुम्हें जितना समय चाहिए लो, लेकिन सच सामने आना चाहिए। बीरबल ने तुरंत कुछ सिपाहियों को बुलाया और धीरे धीरे उन्हें कुछ आदेश दिए। उनके चेहरे पर अब एक नई योजना की झलक थी। कुछ देर बाद दरबार में फिर से सब इकट्ठा हुए। बूढ़ा गवाह वापस लाया गया, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। वो डर से कांप रहा था। बीरबल ने सीधे उससे पूछा, अब बताओ, सच क्या है? बूढ़ा अचानक घुटनों पर गिर पड़ा। माफ कर दीजिए हुजूर, मैंने झूठ बोला था। मुझे इस ठग ने पैसे देकर सिखाया था कि क्या कहना है। दरबार में हलचल मच गई। अकबर गुस्से में गरज उठे, धोखेबाज, तुम्हारी इतनी हिम्मत! ठग का चेहरा अब पीला पड़ चुका था, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। ये सब झूठ है, ये आदमी डर गया है। लेकिन बीरबल ने तुरंत कहा, डर तो सच बोलने वालों को नहीं लगता, झूठ बोलने वालों को लगता है। फिर उन्होंने अपने सिपाहियों को इशारा किया। 2 सिपाही आगे आए और उन्होंने एक छोटा सा संदूक खोला। उसमें कुछ पुराने कागज और एक टूटा हुआ हार रखा था। बीरबल ने वो हार उठाया और दरबार में दिखाते हुए कहा, जहांपना, ये वही हार है जिसकी चोरी का आरोप इस व्यक्ति पर लगाया गया था। अकबर ने हैरानी से पूछा, लेकिन ये तुम्हें कहाँ मिला? बीरबल मुस्कुराए, यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। उन्होंने ठग की ओर देखा। ये हार उस जगह से मिला है जहां केवल असली चोर ही जा सकता था, और वो जगह है इस ठग का पुराना घर। दरबार में सनसनी फैल गई। ठग अब पूरी तरह घबरा गया। ये झूठ है, ये सब साजिश है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, साजिश तुमने रची थी और अब वही तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो गई है। फिर उन्होंने एक और कागज निकाला। ये दस्तावेज उस समय का है जब ये ठग एक छोटे मोटे चोर के रूप में पकड़ा गया था, लेकिन चालाकी से ये बच निकला। अकबर ने सख्त नजरों से ठग को देखा। तो असली चोर तुम थे? ठग अब चुप था, उसकी आंखें झुक गईं। बीरबल ने आगे कहा, इसने उस समय अपनी सजा से बचने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाया, और अब वर्षों बाद बदला लेने के नाम पर वही खेल दोहराने आया था। वो दूसरा आदमी जो खुद को निर्दोष बता रहा था, अब घबरा गया। मुझे कुछ नहीं पता था, इसने मुझे बहकाया था। बीरबल ने कहा, झूठ और लालच इंसान को अंधा बना देते हैं। तुम दोनों ने मिलकर दरबार को धोखा देने की कोशिश की। अकबर गुस्से से खड़े हो गए। सिपाहियों, इन दोनों को तुरंत गिरफ्तार करो। सिपाही आगे बढ़े और ठग तथा उसके साथी को पकड़ लिया। ठग जाते जाते चिल्लाया, बीरबल, इस बार तुम जीत गए, लेकिन याद रखना, हर बार किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी। बीरबल शांत खड़े रहे। ये किस्मत नहीं, सच की ताकत है। कुछ देर बाद दरबार में फिर शांति लौट आई थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, आज तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि के सामने कोई चालाकी टिक नहीं सकती। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपना, सच्चाई को छुपाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अकबर ने आदेश दिया कि उस निर्दोष व्यक्ति को पूरी तरह मुक्त किया जाए और उसे उचित सम्मान दिया जाए। दरबार में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की। इस कहानी से सीख, चालाकी और धोखा कुछ समय के लिए जीत सकते हैं, लेकिन अंत में सच्चाई ही विजयी होती है। आगे सुने भाग 4, सबसे बड़ा ट्विस्ट।
दरबार में सब कुछ शांत हो चुका था। ठग और उसका साथी कैद में भेजे जा चुके थे। सभी को लग रहा था कि अब कहानी खत्म हो गई, लेकिन बीरबल के चेहरे पर अब भी वही गंभीरता थी। अकबर ने ध्यान दिया। बीरबल, क्या बात है? अब तो सब साफ हो गया, फिर भी तुम चिंतित क्यों हो? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपना, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। दरबार में फिर हलचल मच गई। क्या मतलब? अकबर ने पूछा। बीरबल ने गहरी नजरों से दरबार को देखा। ये ठग इतना बड़ा जाल अकेले नहीं बुन सकता। इसके पीछे कोई और है, कोई बहुत चालाक, जो पर्दे के पीछे बैठकर सब कुछ चला रहा है। कैद खाने से आई खबर। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ दरबार में आया। जहांपना, बड़ी खबर है। क्या हुआ? अकबर ने पूछा। वो ठग कैद खाने में हंस रहा है। हंस रहा है? अकबर चौंके। जी हाँ, सिपाही बोला। वो बार बार एक ही बात कह रहा है। बीरबल अभी नहीं जीता, असली खेल तो अब शुरू होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल की शंका सच निकली। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया, मुझे अभी कैदखाने ले चलो। अकबर भी उनके साथ चल पड़े। कैदखाने में ठग लोहे की सलाखों के पीछे बैठा था और सच में मुस्कुरा रहा था। बीरबल उसके सामने खड़े हुए। क्यों हंस रहे हो? ठग ने धीरे से कहा, क्योंकि तुमने सिर्फ मोहरे पकड़े हैं, खिलाड़ी अभी बाहर है। बीरबल की आंखें सिकुड़ गईं। कौन है वो? ठग ने हंसते हुए कहा, अगर इतना आसान होता तो मैं यहाँ क्यों होता? रहस्यमयी निशान। बीरबल ने ठग की तलाशी लेने का आदेश दिया। सिपाहियों ने उसकी जेब से एक छोटी सी धातु की अंगूठी निकाली। बीरबल ने अंगूठी को ध्यान से देखा। उस पर एक अजीब सा निशान बना था, एक सांप जो खुद की पूंछ को काट रहा था। बीरबल का चेहरा गंभीर हो गया। अकबर ने पूछा, क्या तुम इस निशान को पहचानते हो? बीरबल ने धीरे से कहा, हाँ, ये एक गुप्त संगठन का चिन्ह है। दरबार के लोग चौंक गए। गुप्त संगठन? खतरनाक सच्चाई। बीरबल बोले, जहांपना, ये कोई साधारण ठग नहीं है। ये नागछाया नाम के एक गुप्त समूह का सदस्य है, जो सालों से अलग अलग राज्यों में भ्रम और झूठ फैलाकर सत्ता को कमजोर करने का काम करता है। अकबर की आंखों में गुस्सा चमक उठा। तो ये हमारे दरबार को भी तोड़ना चाहता था? जी हाँ, बीरबल बोले, और इसका असली लक्ष्य मैं नहीं, आप थे। दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। सबसे बड़ा खुलासा। ठग हंसते हुए बोला, बिल्कुल सही बीरबल, अगर आज तुम हार जाते तो दरबार में तुम्हारी इज्जत खत्म हो जाती और अगला निशाना होता बादशाह का विश्वास। अकबर ने गुस्से में कहा, तो तुम्हारा मास्टरमाइंड कौन है? ठग ने सिर झुकाकर धीमे से कहा, वो बहुत करीब है। बीरबल ने तुरंत चारों ओर नजर दौड़ाई। दरबार के सभी मंत्री, सैनिक, सेवक सभी मौजूद थे। और तभी बीरबल की नजर एक व्यक्ति पर जाकर ठहर गई। चौंकाने वाला मोड़। वो था दरबार का ही एक मंत्री। वो मंत्री जो हमेशा शांत रहता था, जो कभी ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन हर महत्वपूर्ण फैसले के समय मौजूद रहता था। बीरबल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। जहांपना, बीरबल बोले, अगर मैं गलत नहीं हूं तो असली खेल खेलने वाला यही है। दरबार में हड़कंप मच गया। मंत्री घबरा गया। ये झूठ है, बीरबल मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। बीरबल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो फिर ये बताओ, तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? मंत्री ने तुरंत अपने हाथ छुपा लिए। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और उसकी उंगली से वही निशान वाली अंगूठी निकाल ली। अब सब कुछ साफ हो चुका था। अंतिम फैसला। अकबर गुस्से से गरज उठे, तुमने हमारे ही दरबार में रहकर हमें धोखा दिया। मंत्री सिर झुकाकर खड़ा रहा। अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, सबसे खतरनाक दुश्मन वही होता है जो हमारे सबसे करीब होता है। अकबर ने आदेश दिया, इन सभी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। समापन। दरबार में फिर शांति लौट आई, लेकिन इस बार सबके दिलों में एक सीख गहरी बैठ चुकी थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, आज तुमने सिर्फ एक ठग को नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, सच को हराने के लिए कितनी भी परतें क्यों ना हो, अंत में वो उजागर हो ही जाता है। भाग 5, एपिलॉग, आखिरी रहस्य। दरबार में सब कुछ शांत हो चुका था। ठग, उसका साथी और गद्दार मंत्री, तीनों को कैद में डाल दिया गया था। हर किसी को लग रहा था कि अब ये कहानी यहीं खत्म हो चुकी है, लेकिन बीरबल अभी भी शांत नहीं थे। अकबर ने फिर पूछा, बीरबल, अब क्या चिंता है? साजिश का पर्दाफाश हो चुका है, दोषियों को सजा मिल रही है, फिर भी तुम गंभीर क्यों हो?
बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपना, कुछ बातें अभी भी अधूरी हैं। एक अजीब खबर। तभी एक सिपाही घबराया हुआ दरबार में आया। जहांपना, बड़ी अनहोनी हो गई। क्या हुआ? अकबर ने कठोर स्वर में पूछा। वो ठग कैद खाने में मर गया। दरबार में जैसे बिजली गिर गई। क्या? अकबर चौंक उठे। बीरबल की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। कैसे? सिपाही बोला, कहते हैं उसने जहर खा लिया, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा कि जहर आया कहाँ से। बीरबल को हुआ शक। बीरबल तुरंत कैद खाने पहुंचे। ठग का शरीर जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे मरते समय भी वो कोई राज अपने साथ ले गया हो। बीरबल ने चारों ओर नजर दौड़ाई, फिर उनकी नजर दीवार पर गई। वहां खून से एक छोटा सा निशान बना था। वही सांप वाला चिन्ह, लेकिन इस बार अधूरा। बीरबल के मन में एक झटका सा लगा। ये मरने से पहले बनाया गया है। उन्होंने धीरे से कहा, सबसे बड़ा सवाल। अकबर ने पूछा, क्या मतलब? बीरबल बोले, इसका मतलब है कि ये ठग आखिरी समय तक किसी के संपर्क में था, और ये मौत भी शायद एक संदेश है। संदेश? अकबर चौंके। गुप्त संदेश का रहस्य। बीरबल ने ध्यान से उस अधूरे चिन्ह को देखा। फिर उन्होंने जमीन पर पड़ी एक छोटी सी कागज की पुड़िया उठाई। उसमें कुछ लिखा था, बहुत हल्का, जैसे जल्दी में लिखा गया हो। बीरबल ने पढ़ा और उनके चेहरे का रंग बदल गया। अकबर ने तुरंत पूछा, क्या लिखा है? बीरबल ने धीरे से कहा, अगला खेल दिल्ली के बाहर। खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। दरबार में लौटकर बीरबल ने सबको ये बात बताई। अकबर अब पूरी तरह सतर्क हो गए। तो इसका मतलब ये संगठन अभी भी सक्रिय है? उन्होंने पूछा। बीरबल ने सिर हिलाया, जी जहांपनाह, और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। नई योजना। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, हम अपनी सुरक्षा दोगुनी करेंगे, हर जगह निगरानी रखी जाएगी। लेकिन बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सिर्फ बचाव से काम नहीं चलेगा, हमें हमला करना होगा। क्या करना चाहते हो? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, मैं खुद जाऊंगा इस नाग छाया के असली ठिकाने तक, और पता लगाऊंगा कि इनके पीछे कौन है। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये बहुत खतरनाक है, एक मंत्री बोला। बीरबल मुस्कुराए। खतरा जितना बड़ा होता है, जीत उतनी ही बड़ी होती है। अंतिम दृश्य। रात का समय। बीरबल अकेले खड़े थे, महल की ऊंची दीवार पर। हवा तेज चल रही थी। उनके हाथ में वही अंगूठी थी जिस पर सांप का निशान बना था। उन्होंने उसे ध्यान से देखा और धीरे से कहा, अब तुम्हारा असली खेल शुरू होगा। दूर कहीं अंधेरे में जैसे कोई उन्हें देख रहा था। एक परछाई हिली और फिर गायब हो गई। भाग 6, नाग छाया का अड्डा। रात गहरी हो चुकी थी। महल की दीवारों पर जलते मशालों की रोशनी हवा के साथ कांप रही थी। बीरबल चुपचाप अपने कक्ष से बाहर निकले। उन्होंने साधारण कपड़े पहन रखे थे ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। उनके हाथ में वही रहस्यमयी अंगूठी थी, सांप वाला चिन्ह, नाग छाया का संकेत। आज वे दरबार के मंत्री नहीं, बल्कि एक गुप्त खोजी बन चुके थे। दिल्ली से बाहर की यात्रा। बीरबल ने बिना किसी शोर के महल छोड़ दिया। कुछ ही देर में वे दिल्ली के बाहर घने जंगलों की ओर बढ़ने लगे। रास्ता सुनसान था, केवल झींगुरों की आवाज और हवा की सरसराहट। लेकिन बीरबल को साफ महसूस हो रहा था, कोई उनका पीछा कर रहा है। वे रुके, पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, छिपकर देखने वालों, सामने आओ। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद पेड़ों के पीछे से एक नकाबपोश आदमी बाहर आया। पहला सामना। नकाबपोश बोला, तुम अकेले ही आ गए बीरबल? उम्मीद थी कि कुछ सैनिक साथ लाओगे। बीरबल शांत रहे। सच ढूंढने के लिए भीड़ की नहीं, समझ की जरूरत होती है। नकाबपोश हंसा, बहुत घमंड है अपनी बुद्धि पर। बीरबल ने कहा, घमंड नहीं, भरोसा है। गुप्त रास्ता। नकाबपोश ने इशारा किया, अगर नाग छाया तक पहुंचना है तो मेरे पीछे आओ। बीरबल बिना हिचकिचाए उसके पीछे चल पड़े। वे जंगल के बीचों बीच एक पुराने खंडहर तक पहुंचे। वहां एक टूटा हुआ मंदिर था और उसके नीचे एक छिपा हुआ दरवाज़ा। नकाबपोश ने दरवाज़ा खोला। अंदर अंधेरा था,
लेकिन नीचे से हल्की रोशनी आ रही थी। नाग छाया का अड्डा। जैसे ही बीरबल नीचे उतरे, उन्होंने जो देखा वो चौंकाने वाला था। एक बड़ा गुप्त कक्ष, चारों ओर मशालें जल रही थीं और कई लोग नकाब पहने खड़े थे। बीच में एक ऊंचा सिंहासन था जिस पर बैठा था नाग छाया का सरगना। उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। सामना सरगना से। सरगना ने धीमी आवाज में कहा, स्वागत है बीरबल, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। बीरबल ने चारों ओर नजर दौड़ाई। तो यही है तुम्हारा असली खेल। सरगना हंसा, ये तो बस शुरुआत है। सबसे बड़ा खुलासा। बीरबल ने सीधा सवाल किया, तुम चाहते क्या हो? सरगना ने धीरे धीरे कहा, हम सत्ता नहीं चाहते, हम नियंत्रण चाहते हैं। राजाओं को गिराना नहीं, उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हैं। बीरबल की आंखें गंभीर हो गईं। और इसके लिए तुम झूठ, धोखा और साजिश का सहारा लेते हो? सच और झूठ दोनों सिर्फ हथियार हैं, सरगना बोला। चौंकाने वाला ट्विस्ट। बीरबल ने ध्यान से उसकी आवाज सुनी, फिर अचानक बोले, तुम्हारी आवाज कहीं सुनी हुई लगती है। सरगना कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने अपना नकाब उतारा और बीरबल एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। तुम? उनके मुंह से निकला। वो कोई और नहीं, अकबर के पुराने विश्वसनीय सलाहकार थे जो वर्षों पहले गायब हो गए थे। अतीत का राज सरगना बोला, हाँ बीरबल, मैं वही हूं जिसे इस दरबार ने भुला दिया। तुम्हें भुलाया नहीं गया था, तुम खुद चले गए थे, बीरबल ने कहा। नहीं, वो बोला, मुझे किनारे कर दिया गया था क्योंकि तुम्हारी बुद्धि ज्यादा चमकने लगी थी। अब सच्चाई सामने थी, ये बदले की आग थी जो सालों से सुलग रही थी। आखिरी चुनौती। सरगना ने कहा, आज आखिरी मौका है बीरबल, हमारे साथ जुड़ जाओ या फिर यहीं खत्म हो जाओ। सारे नकाबपोश लोग आगे बढ़ने लगे। बीरबल अकेले थे, चारों ओर दुश्मन, लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं था। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम भूल रहे हो, मैं कभी अकेला नहीं होता। क्लिफ हैंगर। अचानक ऊपर से तेज आवाज आई, रुको! और अगले ही पल सैनिकों की एक पूरी टुकड़ी अंदर घुस आई। सरगना चौंक गया। बीरबल मुस्कुराए, मैंने कहा था ना, मैं अकेला नहीं हूं। लेकिन तभी सरगना ने एक गुप्त लीवर दबाया और पूरा कक्ष हिलने लगा। दीवारें खिसकने लगी, रास्ते बंद होने लगे और सरगना अंधेरे में गायब हो गया। टू बी कंटिन्यूड। क्या बीरबल उस सरगना को पकड़ पाएंगे? क्या नाग छाया का अंत होगा या ये और भी खतरनाक रूप लेगा? भाग 7, आखिरी भाग, पूरा खुलासा। गुप्त कक्ष हिल रहा था, दीवारें सरक रही थीं और हर रास्ता धीरे धीरे बंद होता जा रहा था। सैनिक घबरा गए, बचकर निकलना मुश्किल है। लेकिन बीरबल बिल्कुल शांत थे। उन्होंने तुरंत कहा, सब लोग नीचे झुको और दीवारों को ध्यान से देखो, हर जाल का एक रास्ता होता है। बीरबल की अंतिम चाल। बीरबल की नजर अचानक उस दीवार पर पड़ी जहां सांप का वही निशान बना था। उन्होंने तुरंत समझ लिया, यही है रास्ता। उन्होंने उस चिन्ह को दबाया और अचानक एक गुप्त दरवाजा खुल गया। सब लोग बाहर, बीरबल चिल्लाए। सैनिक तेजी से बाहर निकल गए, लेकिन बीरबल वहीं रुक गए। एक सैनिक बोला, आप क्यों नहीं आ रहे? बीरबल ने कहा, अभी खेल खत्म नहीं हुआ, असली खिलाड़ी अभी बाकी है। अंधेरे में पीछा। बीरबल अकेले उस गुप्त सुरंग में आगे बढ़े। सुरंग अंधेरी थी, लेकिन दूर से किसी के भागने की आवाज आ रही थी। रुको! बीरबल ने आवाज लगाई, लेकिन सरगना नहीं रुका। आखिरी मुकाबला। आखिरकार सुरंग खत्म हुई और सामने खुला मैदान था। सरगना भागते भागते रुक गया। अब वो घिर चुका था। बीरबल धीरे धीरे उसके पास पहुंचे। अब भागने का कोई रास्ता नहीं, बीरबल बोले। सरगना हंसा। तुम हमेशा एक कदम आगे कैसे निकल जाते हो बीरबल? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मैं चाल नहीं, सोच देखता हूं। पूरा सच सामने। सरगना ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, अब सब जान ही लो। मैंने नागछाया इसलिए बनाई क्योंकि मुझे लगा कि इस दुनिया में ताकत सिर्फ राजा के पास नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता था कि हर फैसले के पीछे असली शक्ति हम हो, छुपे हुए। और इसके लिए तुमने निर्दोष लोगों को फंसाया? बीरबल ने पूछा। ताकत के खेल में सही गलत नहीं होता, सरगना बोला। अंतिम मोड़।
बीरबल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। सत्ता डर से नहीं, विश्वास से चलती है। सरगना कुछ पल चुप रहा। फिर अचानक उसने एक खंजर निकाला और बीरबल की ओर बढ़ा। लेकिन उसी समय अकबर के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। न्याय का समय। अगले दिन दरबार में सरगना, ठग के साथी और सभी दोषी पेश किए गए। अकबर गुस्से में थे। तुमने हमारे राज्य में रहकर हमारे ही खिलाफ साजिश रची। सरगना ने सिर झुका लिया। अब उसके पास कोई चाल नहीं थी। बीरबल का अंतिम निर्णय। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। इनके लिए क्या सजा होनी चाहिए? पूरा दरबार चुप हो गया। बीरबल ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, जहां पनाह सजा जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है सबक। इन लोगों को सख्त कैद दी जाए और इनसे उनकी सारी जानकारी ली जाए, ताकि आगे कोई भी ऐसा षड्यंत्र जन्म ना ले सके। अकबर ने सिर हिलाया, जैसा बीरबल कहें। कहानी का अंत। दरबार में फिर शांति लौट आई। नागछाया का अंत हो चुका था। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया, बुद्धि और सच के सामने सबसे बड़ी साजिश भी टिक नहीं सकती। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुम सिर्फ हमारे मंत्री नहीं, इस राज्य की सबसे बड़ी ताकत हो। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह असली ताकत सच और न्याय में होती है। अंतिम सीख। चालाकी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सच उसे हरा देता है। सबसे खतरनाक दुश्मन वही होता है जो छुपकर वार करता है, और सबसे बड़ी शक्ति है बुद्धि, धैर्य और सच्चाई। इस कहानी से सीख। चालाकी और धोखा कुछ समय के लिए जीत सकते हैं, लेकिन अंत में सच्चाई ही विजयी होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।